ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर को हम एक्सेल के साथ कैसा कनेक्ट कर सकते हैं या वाइस वर्सा कि एक्सेल को सिक्वल सर्वर के साथ कैसा कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से ये दोनों की कनेक्टिविटी होती है और क्या क्या चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना होता है जब हम इसको कनेक्ट करते हैं। ओके। तो एक चीज हम लोगों ने ये भी नोटिस किया था जब हम ऑफलाइन क्लास कर रहे थे, तो ये चीज डिपेंड करती है वर्जन टू वर्जन। मतलब अगर आपके पास एक्सेल का वर्जन कुछ नया है तो थोड़ा ऑप्शन थोड़ा नया अलग दिखेगा आपको, और ओल्डर वर्जन है तो कुछ अलग दिखेगा। तो थोड़ा सा वेरिएशन है जब आपके पास अगर एक्सेल का वर्जन अलग होता है। ओके, लेटेस्ट वर्जन में थोड़ा से ऑप्शंस अलग दिखते हैं, बट अप्रोच सेम रहेगा कि आप सिमिलर वे में कनेक्टिविटी के लिए अप्रोच फॉलो करोगे। बट थोड़े से डिजाइन और थोड़ा सा फंक्शनैलिटी में थोड़ा सा और ऐड ऑन है लेटेस्ट वाले वर्जन में। तो ये चीज को ध्यान रखो कि जो अभी मैं बता रहा हूँ शायद वो एग्जैक्टली वैसा ना दिखे, बट अप्रोच सेम रहेगा। ओके। तो सबसे पहले सिक्वल सर्वर एक डेटाबेस है। सिक्वल सर्वर क्या है कि एक डेटाबेस है जिसके अंदर इस एसक्यूएल स्क्रिप्ट यूज होती है टू वर्क विद द डेटाबेस। ओके। सिक्वल सर्वर भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। और जितने भी ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हो गया, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर हो गया, तो एक चीज इसमें बहुत स्पेशल है कि जब आप इन सबको कनेक्ट करने जाओगे ना, तो ये काफी बहुत हैंड एंड हैंड कनेक्ट होते हैं। यानी कि इनकी जो इकोसिस्टम है, मतलब जो इनकी कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है और बहुत इजी वे में ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। यानी कि अगर सिक्वल सर्वर को एक्सेल के साथ करना है, एक्सेल को पावर बीआई के साथ करना है, या सिक्वल सर्वर को पावर बीआई के साथ करना है, या सिक्वल मतलब आपके पास पावर बीआई है और पावर बीआई को आपको अजूर के साथ कनेक्ट करना है, तो इनकी जो कनेक्टिविटी है या इनका जो कनेक्शन है, जो भी ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है, तो बहुत आसानी के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आती, एरर्स नहीं आती। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट हैं और माइक्रोसॉफ्ट ने खुद के प्रोडक्ट की कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, ताकि ये सताए ना, परेशान ना करे और आसानी के साथ कोई विदाउट कोई प्रॉब्लम्स के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते। ये बहुत बेस्ट बात है और यही बहुत मतलब बेस्ट क्वालिटी रहने की वजह से कंपनीज जो है ना, अगर वो लोग यूज मतलब अगर डेटाबेस यूज करना है तो वो लोग सिक्वल सर्वर ही यूज करते हैं। अगर उनको विजुअलाइजेशन टूल यूज करना है तो वो पावर बीआई ही यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का है और इजी कनेक्टिविटी मिल जाती है। और सेम वे में क्लाउड भी, अगर उनको क्लाउड भी यूज करना है, अगर उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, तो वो लोग अजूर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज क्योंकि उनके पास एग्जिस्टिंग जो पूरे टूल्स है वो सब माइक्रोसॉफ्ट के हैं। तो अगर वो क्लाउड भी माइक्रोसॉफ्ट का यूज करेंगे तो क्या होता है कि उनको थोड़ा कॉस्टिंग में भी बेनिफिट मिल जाता है और कनेक्टिविटी भी क्या होती है, इजी हो जाती है। मतलब सारे चीजें एक दूसरे के साथ आसानी के साथ कनेक्ट होते हैं और जो डेवलपर है या एनालिस्ट है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती और कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती उससे। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी गई तो सबके लिए एक सेंटर सपोर्टिंग सिस्टम रहेगा माइक्रोसॉफ्ट का, है ना। ऐसा नहीं रहेगा कि एक प्रोडक्ट किसी एक कंपनी के लिए कांटेक्ट करो, किसी एक प्रोडक्ट के लिए किसी एक कंपनी के लिए कांटेक्ट करो, तो आसान हो जाता है कि एक ही कंपनी से सारे प्रोडक्ट लिए हुए रहते हैं। तो सर्विसेज में भी, क्वालिटी में भी और सारा प्रॉब्लम भी, मतलब सिस्टम भी काफी अच्छे से स्टेबल बनता है। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। तो माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर क्या है? एक डेटाबेस है। इसके अंदर सिक्वल स्क्रिप्ट यूज होती है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, ये कौन सा डेटाबेस है कि स्ट्रक्चर डेटाबेस है। और एक स्ट्रक्चर डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि जिसमें प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, यानी कि टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। और टेबल का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसका लाइसेंस टाइप कैसा है कि फ्री में भी अवेलेबल है ये और पेड में भी है। जो फ्री का वर्जन है उसको हम कम्युनिटी वर्जन भी बोलते हैं, कि सिक्वल सर्वर का कम्युनिटी वर्जन है। इसके अंदर प्रोफेशनल वर्जन भी अवेलेबल है और ऐसे अलग अलग वेरिएशन, एक्सप्रेस वर्जन भी है। तो कुछ वर्जन्स फ्री में भी है इसके और कुछ पेड में भी अवेलेबल है। और बेस्ट बात ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर जो है ये विंडोज के लिए अवेलेबल है, लिनक्स के लिए अवेलेबल है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी अवेलेबल है। ओके, तो मतलब ऑलमोस्ट सभी डेटा, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये अवेलेबल है। ओके।
तो अब अपन देखते हैं कि अब आपके पास एक्सेल है। एक्सेल में तो आपका क्या होता है कि आप डेटा, मतलब आप डेटा ला के यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस करके क्या करते हो, विजुअलाइज रिपोर्ट्स ये सब बनाते हो। बट एक्चुअल डेटा आपका कहाँ होता है, डेटाबेस में होता है। कहाँ होता है, डेटाबेस में होता है। तभी अपन देखेंगे कि अगर आपको डेटाबेस से डेटा लेना है और एक्सेल में लाना है तो किस तरीके से आप ला सकते हो। ओके, दोनों भी वे देखेंगे आप। ओके, मतलब मैनुअल अप्रोच भी देखेंगे और ऑटोमेटेड अप्रोच भी देखेंगे। तो मैं मेरा पहले तो सीक्वल सर्वर चालू करता हूँ, एसएसएमएस चालू करता हूँ। सीक्वल सर सभी के लैपटॉप में इंस्टॉल है ना, एसएसएमएस? यस सर। यस यस सर। ओके, ओके। तो ये सीक्वल सर्वर जो टूल अभी मैंने जो शुरू किया वो एसएसएमएस है, सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। और ये टूल के थ्रू हम क्या करते हैं, सीक्वल सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, है ना। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि अपन ने डिस्कस किया है ऑलरेडी कि सर्वर टाइप, मतलब सीक्वल सर्वर के अंदर, एसएसएमएस के अंदर मल्टीपल सर्विसेज ऑफर होती है। डेटाबेस के रिलेटेड होती है, एनालिसिस के रिलेटेड होती है, रिपोर्टिंग सर्विसेज होती है, इंटीग्रेशन सर्विसेज होती है, अजूर के रिलेटेड सर्विस होती है, यानी क्लाउड के थ्रू भी सर्विसेज अवेलेबल होती है। तो अभी हम जो सर्विस यूज करने वाले हैं वो डेटाबेस की सर्विस है। ये मेरा सर्वर नाम है कि हम कौन से सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और इसको एक्सेस करने के लिए हम हमारे जो लैपटॉप का ही यूजर नेम पासवर्ड है वो वाला ही यूजर नेम पासवर्ड के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था तो बाय डिफॉल्ट इसने ऑथेंटिकेशन जो है मेरा वो कौन सा लिया था, विंडोज का, मतलब मेरे लैपटॉप के ही ऑथेंटिकेशन के साथ ये कॉन्फ़िगर हुआ था, इसलिए मैं सेम लॉगिन देके क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। ये हम लोग डिटेल में, हमारा जब सीक्वल शुरू करेंगे हम, मतलब नेक्स्ट वीक से, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे कुछ डेटाबेसेस अवेलेबल है। तो मैं कोई एक देखता हूँ कि ये सेल्स का डेटा है यहाँ पे, और इसके अंदर यहाँ पे टेबल है एक अवेलेबल है। पहले चेक करते हैं कि ये डेटाबेस, ये टेबल में क्या क्या वैल्यू है। तो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे क्या है, वैल्यूज अवेलेबल है। ओके, ये एक सिक्वल स्क्रिप्ट है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ये टेबल के थ्रू डेटा ले रहे हैं। ओके, तो अभी इस पे ध्यान मत दो, अपन ये सब डिटेल में देखेंगे। वैसे आप तुम लोगों को पता है ये क्या है, बट फिर भी हम डिटेल में और एक बार इसको देख लेंगे। तो अभी मेरे पास यहाँ पे सिक्वल में क्या है, डेटा है। और कितने रिकॉर्ड्स है अंदर, कितने कॉलम्स और कितने रोज है अंदर, कितने रोज कॉलम्स है। 7 रोज है और 4 कॉलम। गुड। यहाँ नंबरिंग भी आ रही है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने रोज है, 7, और 4 कॉलम्स है, आईडी, नेम, सिटी और सेल्स। तो ये एक सेल्स का डेटा है इसके अंदर। और ये सेल्स डेटा के नाम के डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम है सेल्स डेटा बोल के, और स्कीमा का नाम है डीबीओ यहाँ पे। ओके, तो अभी हमको क्या करना है कि ये जो डेटा यहाँ पे है, अगर मुझे इसको एक्सेल में चाहिए तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि ये जो कॉर्नर का जो स्पेस दिख रहा है, इस पे डबल क्लिक करके यहाँ पे राइट विथ ये कर सकता हूँ कि कॉपी विथ हेडर्स, ऐसा कर सकता हूँ। तो क्या होगा कि पूरा डेटा विथ हेडर्स आएगा, दिख रहा है ना ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, कॉपी विथ हेडर्स। तो यहाँ से इसको कॉपी करके अपन क्या कर सकते हैं कि वो एक्सेल में ले सकते हैं। और लेट सपोज आपकी कोई रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर ये डेटा जाता है, ये रिपोर्ट है आपकी, और ये रॉ डेटा है। और यहाँ पे ये रॉ डेटा के बेसिस पे समझो मैं भी क्या करता हूँ, पूरा डेटा इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ और पिवट टेबल में जाता हूँ, एक पिवट बनाता हूँ सेल्स बाय सिटी का। ओके,
सेल्स बाय सिटी यहाँ पे, और ये जो ब्लैंक है इसको मैं यहाँ से जस्ट अनचेक कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं कि एक डेटा क्या क्या है अपन ने यहाँ पे लाके पेस्ट किया है। ये मैनुअल अप्रोच है हमारा, है ना। अपन मैनुअल अप्रोच देख रहे हैं कि किस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब इन केस समझो फॉर एग्जांपल इसमें कुछ और रिकॉर्ड्स ऐड हो गए, मैं यहाँ पे जस्ट और कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करता हूँ, 2 रिकॉर्ड्स ऐड करता हूँ। सर उसमें इंसर्ट काउंट और ए, सेल हुआ। क्या बोल रहे समीर? हाँ यस, काउंट यहाँ और पे सेल काउंट हुआ। हुआ है, इसको अपन जस्ट क्या करेंगे, सम ऑफ कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे काउंट एंड मतलब डिफॉल्ट में उसने काउंट ले लिया था, हमने इसको सम कर लिया अभी। ओके, तो इसमें क्या करेंगे अभी अपन, और 2 रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे। इंसर्ट इनटू वैल्यूज, कैसा करते हैं अपन ऐड करने का रहा तो आईडी यहाँ पे मैं 8 दे देता हूँ, नाम यहाँ पे मैं चल समीर ही दे देता हूँ, सिटी दे देता हूँ पुणे, और यहाँ पे सेल दे देता हूँ 40, इसमें कॉमा, और एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ कॉमा देखिए यहाँ पे 9 दे देता हूँ ना, का नाम दे देता हूँ, इसको भी चलो मैं पुणे ही दे देता हूँ। ओके, और इसको सेल 20 दे देता हूँ। करेक्ट है। इंसर्ट इनटू जो भी हमारा टेबल का नाम है वो वैल्यूज, और हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज एक साथ पास कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हमारे टेबल में कितने कॉलम है, 4, तो हमने यहाँ पे 4 4 वैल्यूज पास किए वाले, तो मैंने इसको इंसर्ट किया यहाँ पे, तो 2 रोज इंसर्ट हो गए मेरे, और यहाँ पे फिर आ गए यहाँ पे 2 रोज। ओके, यस। ये नीचे के। अब मुझे ये डेटा चाहिए तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, ये डेटा को यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, मतलब जितनी भी बार बैकएंड में डेटा स्टोर हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा कि उसको कॉपी करना पड़ेगा, मतलब जब भी रिपोर्ट बनाना है मतलब डेटाबेस में आना पड़ेगा, क्वेरी रन करना पड़ेगा, वो डेटा एक्सेल में लेके आना पड़ेगा, एक्सेल से लाके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, और फिर ये पिवट को क्या करना पड़ेगा, जाके यहाँ से रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो पिवट रिफ्रेश करने के बाद यहाँ की वैल्यू क्या होगी, हमारी अपडेट होगी। ओके, तो ये एक मैनुअल अप्रोच है जो अपन यूज कर सकते हैं कि बाबा क्या कर रहे हैं अपन, सीक्वल में जा रहे हैं, क्वेरी रन कर रहे हैं, और यहाँ आके फिर डेटा क्या कर रहे हैं, यहाँ से डेटा ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मैनुअल अप्रोच कि बार बार जाओ डेटा उठाओ और यहाँ पे लाके पेस्ट करो, ये करो। अब दूसरा एक वर्जन है कि अपन क्या कर सकते हैं, मान लो मैं एक दूसरा एक्सेल बना रहा हूँ जिसके अंदर अभी अपन क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली एक्सेल को कनेक्ट कर सकते हैं सिक्वल डेटाबेस के साथ 1 टाइम, और बाद में सिर्फ आप जितनी बार रिफ्रेश करोगे, मतलब जितना डेटा आप अपडेट करोगे और जितनी बार आप रिफ्रेश करोगे तो डायरेक्टली डेटा यहीं पे आपको आके पॉपुलेट हो जाएगा, आपको बार बार सिक्वल सर्वर में जाके वहां से डेटा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि वो कैसा करते हैं। डेटा टैब में जाएंगे, सिक्वल में डेटा टैब में यहाँ पे दिखेगा कि डेटा, ये वाला फर्स्ट सेक्शन में यहाँ दिखेगा कि फ्रॉम अदर सोर्स डेटा लाना है, फ्रॉम अदर सोर्स, और कहाँ से लाना है अपने को डेटा, फ्रॉम सिक्वल सर्वर, तो मैं सिक्वल सर्वर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले बोलेगा वो सर्वर नेम, तो तुम्हारे लैपटॉप का सर्वर नेम क्या है, तो तुम उसके लिए बेस्ट यहाँ पे जाना, राइट क्लिक करना, मतलब सिक्वल सर्वर में यहाँ करना कनेक्ट, तो ये तुम्हारा सर्वर नेम है, क्या है ये तुम्हारा सर्वर नेम। बहुत सारे लोगों के लिए लोकल होस्ट ही सर्वर नेम रहेगा, क्या रहेगा, लोकल होस्ट। ओके, अभी मेरे सिनेरियो में यहाँ पे मेरे लैपटॉप का नाम है, तो मैं यहाँ से ये लैपटॉप का नाम यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ सर्वर में से, इसको कट किया, सिक्वल में गया, सिक्वल में जाने के बाद यहाँ पे सर्वर का नाम बता रहा हूँ मैं यहाँ। ओके, कि ये मेरा सर्वर नाम है, और इस सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए मेरे जो विंडोज के क्रेडेंशियल है यानी कि लॉगिन्स है, वही लॉगिन्स मुझे यूज करना है और मुझे आगे बढ़ना है नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तुमको, तो मुझे ये बैच, यहाँ पे सेल्स का था ना एक डेटा अपना, है ना, ये वाला डेटा सेल्स डेटा, सेल्स डेटा के अंदर ये डेटाबेस के अंदर ये टेबल है, एक टेबल अवेलेबल है, कितने टेबल अवेलेबल है, एक, ये टेबल के साथ मुझे कनेक्ट करना है, तो नेक्स्ट करूंगा और यहाँ पे जस्ट फिनिश करूंगा, तो तुम देखोगे, और हम यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ कि कहाँ पे उसको लोड करना है, तो ये यहाँ पे लोड करना है, यहाँ पे एक टेबल बनाना है मुझे।
तो मैं जस्ट ओके करूंगा तो अब तुम देखोगे कि वो जो डेटा बेस में जो टेबल में जो डेटा है वो पूरा यहाँ पे पॉपुलेट हो जाए। जिसमें क्लिक करता हूँ यहाँ, हो गया पॉपुलेट यहाँ पे, दिख रहा है। यस सर। अब इस डेटा पे अपन क्या करेंगे, पिवट बनाएंगे, इंसर्ट करेंगे, पिवट बनाते हैं इस डेटा पे, और यहाँ पे सेल्स ले लेंगे और सिटी ले लेंगे। तो अगर तुम देखोगे तो दोनों भी एक्सेल के अंदर तुमको डेटा मैच होता हुआ मिलेगा। मुंबई के लिए 80 है और इसके लिए कितना है, 250 है। 80 और 250, तो देखो 80 और 250 दिख रहा है दोनों के अंदर सेम। ओके। यस। अब क्या करेंगे, अब देखो अब इसका एडवांटेज क्या है कि अब लेट सपोज मैंने फिर से कुछ डेटा ऐड किया अब यहाँ पे बैकएंड में। तो मैं सेम कमांड को कॉपी करता हूँ, नीचे जस्ट पेस्ट करता हूँ, आईडीज चेंज कर देता हूँ, जब तक के लिए 9 और ये 10 है और ये 11, और सेम रिकॉर्ड्स में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ सेम, मतलब दो रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ विथ नेम ऑफ समीर एंड विथ नेम ऑफ अखिल। तो ये नाम ऐड करा मैंने यहाँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो अभी अपन ने ये बनाए ना, मतलब जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी जिसमें रखा लिया, तो कनेक्टिविटी रखा लिया में जस्ट मैं सिंपली क्या करूंगा, इस पे राइट, जो हमारा एनालाइज सेक्शन है, यहाँ जाऊंगा और यहाँ रिफ्रेश दिख रहा है तुमको, इसको जस्ट रिफ्रेश करूंगा। डेटा कनेक्शन। तो ये जो कनेक्शन बने वाला है, देखो डेटा टैब में गया, यहाँ कनेक्शन दिख रहा है, ये कनेक्शन को जाके जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स बढ़ गए क्या, नीचे। हाँ सर। हम्म। ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या दिखेगा, तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप आपके डेटा पे गए, अब डायरेक्टली आप क्या करोगे, डेटा टैब में जाओगे, कनेक्शन में जाओगे, बिकॉज अभी अपन जो डेटा रिफ्रेश करने वाले वो कनेक्शन से करने वाले। कनेक्शन में गए, ये कनेक्शन है हमारे पास, ये कनेक्शन से हम क्या करेंगे, इसको जस्ट रिफ्रेश करेंगे, तो जो भी बैकएंड में लेटेस्ट डेटा है वो डेटा क्या होगा, पुल होगा, और वो आपको यहाँ पे आपके रॉ डेटा में आ जाएगा। बट आप क्या, अभी वो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, कर रहा है क्या, नहीं। तो अभी क्या करेंगे, जस्ट उसको यहाँ आके भी रिफ्रेश करेंगे, तो अभी देखो कितना है, 8250 है ना। तो मैं इस पे राइट क्लिक करके रन कर रहा हूँ, तो देखो 8310 हो गया। यस सर। ओके। तो मतलब इजी वे में आप क्या कर सकते हो, आपके एक्सेल को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो और वहां से क्या कर सकते हो, डेटा उठा सकते हो। एक तो वो अप्रोच है कि मैनुअल जाओ, क्वेरी रन करो, कॉपी करो, कॉपी करके पेस्ट करते चलो, हर बार लाओ, हर बार पेस्ट करो और कीवर्ड्स को रिफ्रेश करो। ये था हमारा मैनुअल अप्रोच। सेकंड अप्रोच अपन ने क्या देखा कि सेकंड अप्रोच में क्या था, कि अपन डायरेक्टली क्या करते थे, एक कनेक्शन बना के क्या करते थे, डेटा डायरेक्ट लोड करते थे। मैं एक बार फिर से बताता हूँ फास्टली, ताकि रिवाइज हो जाए। ओके। नया एक्सेल ओपन करता हूँ कि किस तरीके से डेटा कनेक्ट कर रहे हैं, देख लो एक बार फास्ट। ओके। डेटा टैब में जाना होता है। ओके। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे फ्रॉम अदर सोर्सेस, फ्रॉम सीक्वल सर्वर, यहाँ पे हम हमारा सर्वर का नाम बोलेंगे। तो सर्वर का नाम मेरा क्या है, सर्वर का नाम कैसा मालूम होगा, यहाँ से सीक्वल सर्वर जब चालू करोगे तो सीक्वल सर्वर में यहाँ पे सर्वर का नाम आता है। मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में लोकल होस्ट रहेगा, यहाँ पे नाम क्या रहेगा, लोकल होस्ट। यहाँ पे सर्वर का नाम पेस्ट किए, बोले विंडोज के साथ ही मुझे काम करना है, नेक्स्ट किए। लगेज यहाँ पे तुरंत तुमको डेटाबेस का नाम दिखेगा, तो मुझे ये डेटाबेस के नाम के साथ ये टेबल के साथ नेक्स्ट करना है। ये कनेक्शन बन रहा है अपना यहाँ पे और इसको जस्ट लोड करना है। और यहाँ पे क्या करना है, टेबल सेलेक्ट करना है और ओके करना है। तो तुम देखोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे डेटा, हमारा पूरा डेटा क्या हो गया, पॉपुलेट हो। क्लियर है ना ये चीज, कि किस तरीके से डेटा लोड होगा हमारा। यस सर। ओके।
और जब भी बैकएंड में भी, जैसे कि अभी हमारे पास कितना डेटा लोड हुआ है यहाँ पे, अगर देखोगे तो टोटल विथ हेडर्स 12 रोज है ना? कितने रोज है? 11। अगर देखोगे तो हेडर्स के साथ, अगर मतलब ये हाँ 11 12। काउंट और ये हेडर है 12, है ना? Yes. तो अब मैं जाके और दो रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करता हूँ, ये डबल से क्वेरी रन करता हूँ यहाँ पे। ओके, 2 रोज अफेक्टेड हुए टेबल में। अब फिर से जाता हूँ यहाँ पे टेबल में, और जस्ट डेटा में जाता हूँ, कनेक्शन में जाता हूँ, ये कनेक्शन को जाके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड ऐड होंगे? और तो 2 रिकॉर्ड्स ऐड होंगे। जस्ट रिफ्रेश किया तो देखो, हो गए 2 रिकॉर्ड्स, 14 हो गया अभी काउंट। ये वाला यस काउंट आगे का इधर का। ओके, ये 14 है। यहाँ पे 10 11 10 11 रिपीट हुआ है, तो देखोगे तो ये 13 और ये ऊपर का हेडर मिला के 40। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सबको क्लियर है ना ये कि किस तरीके से एक्सेल और सिक्वल को कनेक्ट करते हैं? तो सिक्वल सर्वर को यस सर। अरबाज, आकिब, फैजान, असलम, सुमेर। यस सर। ओके, यस यस सर। यस सर।